संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोथ की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सारंग। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कैमरी गांव के अंदर। तो मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं सुरभि प्रणामी जी, और इनसे हम काफ़ी वार्तालाप करेंगे, काफ़ी बातचीत करेंगे। और आजकल जो समाज के अंदर चल रहा है, एक एक चीज़ को लेके हम इनके साथ में बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर इनका निवारण कैसे होगा, और किस दिशा और दशा में ये समाज चल रहा है, ये देश चल रहा है, आखिर कब तक चलता रहेगा और कब तक ये शोषण, ये जो आजकल जो साधु समाज, तो प्रॉपर तो मैं सभी को नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो साधु का भेष कर लेते हैं और बाद में उनका कुछ अलग ही चलता है। जी नमस्कार। प्रणाम जी। अच्छा, एक बार तो हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, आपको चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। आप आपके बारे में एक बार उनको बताइए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सुरभि प्रणामी श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम में परम पूज्य स्वामी राजदास जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर मैं सेवा देखती हूँ, सेवा करती हूँ जी। उनकी आज्ञा अनुसार। ओके। और जी अच्छा अच्छा, प्रणामी जी, अगर बातचीत की जाए, पहले तो हम आपसे ही क्वेश्चन करते हैं, जी आपको लेके ही क्वेश्चन करते हैं। आपने ये भगवा धारण जो किया, जी क्या सोच के किया? आप खाकी भी धारण कर सकते थे, एक जज की वर्दी भी आप धारण कर सकते थे, वकील की भी धारण कर सकते, और भी बहुत सारी बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनकी वर्दी भी आप धारण कर सकते थे, लेकिन भगवे के अंदर ही ऐसा क्या आपको आनंद संतुष्टि मिल गई? देखिए ऐसा है, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं जी। कि मैंने एजुकेशन में भी एमए बीएड किया है अच्छा। और लगभग सारे टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू तक मैं दे चुकी थी। यानी कि मैं अगर जॉब करती तो आज पीजीटी होती इंग्लिश। जी, लेकिन मैं यहाँ बचपन से जुड़ी हुई थी और बचपन से आते हुए यहाँ सेवा देखते 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 सेवा में ऐसा मन लग गया। साथ में सत्संग प्रचार मैंने शुरू कर दिया था, बचपन से ही सत्संग करती थी। जी। तो जब मैं जॉब करने के मार्ग पे चल रही थी उस समय मुझे ऐसा लगा कि क्या करूं, कि जॉब करूं तो सिर्फ मैं एक फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पर, और एक वहाँ पर एक बाउंडेशंस हो जाती है कि हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसमें जॉब करेंगे, हम सिर्फ उसी क्षेत्र में कुछ सेवा कर सकते हैं। और सत्संग से ऐसा हो गया था, मुझे धर्म प्रचार करते करते मुझे लगा कहीं ना कहीं आज हमें ना धर्म प्रचार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और धर्म प्रचार के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का, हर चीज़ का प्रचार कर सकते हैं और दूर दूर जाकर हर मतलब देश के हर क्षेत्र में जाकर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा, मन ऐसा लग गया था सेवा में कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म लग रहा था, तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा, तो घर वालों ने आपको कुछ बोला नहीं कि भी हमने आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया है, आपकी परवरिश की, आपका मन हमने बहुत सारा ख्याल रखा है, और आप हमें अब इस तरह छोड़ के जा रही, तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं आपको? नहीं, पैसे के लिए या इस तरह से तो नहीं, लेकिन उनको एक उनका भी कंसर्न है, भी उनको मेरी चिंता थी, माता पिता की रहती है कि कल को कौन देखेगा, अगर साधु बन गई तो कोई देखने वाला नहीं है, परिवार हो तो कम से कम वो आगे संभालेंगे। माता पिता को रहता है कि हमारे बाद इसका खुद का परिवार हो तो वो संभालेगा। लेकिन धीरे 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 मतलब उन्होंने देखा कि इसका परमात्मा पर इतना विश्वास है, तो आज वो मेरे साथ है। बहुत विरोध भी किया, डांटा भी, गुस्सा भी हुए, थोड़े दिन नाराज भी रहे पापा तो, लेकिन अब मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े सहयोगी हैं। मेरे माता पिता मेरा पूरा सहयोग करते हैं, भाई भाभी भाई सब पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि देखो एक समय जो मीराबाई जी जो है, जी जी, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ था जी। उनके परिवार ने भी ऐसा कुछ ऐसा ही उन्होंने फेस करना पड़ा था। वो उसको संगत में जाने से रोकते थे, सत्संग में जाने से रोकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो गई। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसा मैं आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, चलो अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर या फिर मतलब अच्छी, मतलब जो अभी आप बता रहे थे वो जॉब आप ज्वाइन कर लेते, जी जी, तब तो मतलब आपका स्वागत भी होता, मतलब ये भी बोलते हमारा नाम रोशन कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप
उससे अच्छा तो इसमें भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जो लाखों करोड़ों लोग सोए हुए हैं उनको भी जगा सकते हैं जी जी भक्ति जी। के मार्ग से। जी बिल्कुल। लेकिन तब आपने भगवान धारण किया, जब ऐसा प्राउड फील क्यों नहीं किया जाता? उसका एक कारण ये है कि जी। माता पिता को, परिवार को सबसे पहले तो ये चिंता रहती है कि एक तो आजकल आप समाज में देख ही रहे हो कि जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि भगवा के भेष में, साधु भेष में लोग न जाने क्या क्या करते हैं, तो उससे एक डर हो गया है। और दूसरा, एक सिक्योरिटी नहीं रहती उनको, ये कंफर्म नहीं है कि आगे इनका कोई भरण पोषण करने वाला होगा या नहीं। जी। तो माता पिता अगर विरोध भी करते हैं तो सबसे पहला कारण उनका यही है कि वो हमारे प्रति उनकी चिंता है, उनको डर है कि आगे इनका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री जाति के लिए तो परिवार बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। जब हमारी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने जाती हैं तो माँ बाप तब तक चिंतित रहते हैं जब तक वो घर पे ना आ जाए, तब तक उनको चिंता रहती है। और थोड़ा सा लेट हो जाते तो आपको पता है कि आजकल कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है। और ऊपर से समाज में ऐसा होता है कि जब साधु कोई बनने जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो लोग उसको नकारा समझते हैं। उनको क्या लगता है कि कुछ करना नहीं है, किसी करने के योग्य नहीं है, किसी काम में ये योग्य नहीं है, इसलिए साधु बन रहा है। यानी कि वो एक भगोड़ा की दृष्टि से देखते हैं। यही मैं आपसे पूछने वाला था। हाँ। क्योंकि अभी जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बताया, जी जी जी। आपकी एजुकेशन को लेके आपने बताया, अपने बारे में आपने परिचय दिया, और जो आपने मतलब टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया आपने, कमी कहाँ थी? कमी केवल एक ही थी, आपने ज्वाइन नहीं की वो। हाँ। यहाँ तक आप पहुँच गए थे जी। और उसके बावजूद भी आपने भगवान धारण कर लिया। जी। तो मेरा यही क्वेश्चन मेरा रहने वाला था, क्योंकि काफी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, ना तो इससे कमा के खाया जाता, जी जी जी, ठीक है, नशे की इसको लत लग गई, हाँ। और तो कुछ है नहीं इसको, अब ये बाबा ही बनेगा। हाँ। तो ऐसा क्यों, मतलब बाबाओं को ऐसा क्यों देखा जाता है कि ये नशेड़ी ही है, गंजेड़ी ही है? क्योंकि बहुत सारे साधु संत के भेष में कह सकते हो, या बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जिसमें जो कुछ करते नहीं है वो जाकर अपना तंत्र विद्या आदि साधना करने के लिए उनको नशा करना पड़ता है। और कुछ नशा करने वाले लोग फिर उनके पीछे चल देते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो बाबा बन जाते हैं। तो इसलिए लोगों के मन में एक भ्रांति फैल गई है कि सभी साधु ऐसे होते हैं, ये चीज है जी। इस वजह से सभी लगभग साधु समाज को इसी दृष्टि से देखा जाता है। और जो सेवा कर रहे हैं और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके उस पॉइंट को कोई देखता ही नहीं है। इस कारण से लोग थोड़ा सा, ये एक भ्रांति कहूंगी मैं तो, क्योंकि वो उनकी संख्या कम है जी। सेवा वालों की बहुत है, लेकिन फिर भी वो लोग नजर ज्यादा आते हैं, नजर में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि लोग आजकल प्रचार करते हैं अपना, तंत्र विद्या करने वाले, सिद्धि करने वाले, चमत्कार करने वाले, या फिर आपको गलियों में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। खाली साधु ही नहीं, कोई पंथ ही नहीं, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दिन रात मांगते रहते हैं, लेकिन वो कपड़े कैसे पहनकर आते हैं? भगवा पहनकर आते हैं। लोग क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये साधु ही है, उनकी नजर में वो साधु है, लेकिन वास्तव में वो साधु नहीं होते। वो क्या होते हैं? भिखारी होते हैं। या तो भिखारी होते हैं, या जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं। मैंने खुद ये आंखों देखी बात है कि हमारी गली में कुछ लोग आते थे पहले मांगने के लिए, वो भगवा कपड़ा पहनकर आते थे, और बाद में जब वो सारा इकट्ठा करके लेके जाके झाड़ियों में जाकर कपड़े बदलते थे, उनके अंदर दूसरे कपड़े पहने होते थे, और अपने भगवा को लपेट के अपने झोले में डाला, और जो सामान उन्होंने लिया है वो जाकर दुकान पे बेचा, और वो पैसे से उन्होंने शराब पिया, नशा किया। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण जो है साधु समाज के प्रति लोगों में बहुत भ्रांतियां फैल गई है। इस कारण से लोग थोड़ा सा हीन दृष्टि से भी देखते हैं, और परिवार वाले भी इसीलिए शायद डरते हैं, क्योंकि इस तरह के जब ये देख देख के उनको लगता है कि पता नहीं साधु समाज ये सही, जिस जगह जा रहे हैं ये सही है या नहीं है, कल को समाज इसको किस दृष्टि से देखेगा। हम भी जब इस लाइन पे चले तो लोगों ने बहुत कहा भी, वो क्या शादी कर दो, कोई अच्छा नौकरी कर ले, ये क्या भजन गाते रहते हैं। लेकिन अब जब वहां जाती हूँ और सब प्रणाम करते हैं, चरण भी छूते हैं, तो आज वही लोग, कैसा महसूस होता है आपको?
अच्छा ही लगता है, ठीक है भाई, बस ये होता है कि इनको परमात्मा भक्ति से जोड़े रखे। मुझे तब भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता था, अब भी कोई इतना नहीं है कि अगर कोई पैर छू रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि बड़े हैं तो मुझे आशीर्वाद दें, वो है। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, ये देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, आज इन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और आज ये निंदा करने की बजाय मुझसे प्रेम कर रहे हैं। उनका जो प्रेम मिल रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, बात की जाए यहाँ के आश्रम की। जी जी। यहाँ क्या क्या है इस आश्रम के अंदर? बहुत सारे आश्रम ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे वैसे तो कहने को तो आश्रम है, लेकिन वहाँ चलता कुछ और ही है, ठीक है। लेकिन मैं सारी बात में क्लियर नहीं करूँगा। वैसे इस आश्रम के बारे में आप बताइए, यहाँ क्या चीज़ है? मैं आश्रम के बारे में आपको थोड़ा सा शुरू से बता देती हूँ। हमारा आश्रम जो है वो लगभग 50 साल से यहाँ पर सेवाएं कर रहा है जी। आज से लगभग 50 साल पहले परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री 108 दयालदास जी महाराज ने इस संस्था को शुरू किया और वो इसी गांव के रहने वाले थे। बाद में उन्होंने जब संन्यास ले लिया और परम पूज्य मंगलदास जी गुरुजी महाराज से, मंगलदास गुरुजी महाराज दार्जिलिंग क्षेत्र के पास में कालिम्पोंग जगह है, वहाँ से आए थे यहाँ पर धर्म प्रचार करने के लिए जी। तो जब वो उनके पास गए सिलीगुड़ी, तो वहाँ से हमारे जो इस वक्त जो यहाँ के संचालक हैं परम पूज्य स्वामी राजदास जी महाराज, जो मेरे गुरु जी भी हैं, जी। उनको एक छोटे से बालक के रूप में लेकर आए थे और वो इस आश्रम के प्रथम अनाथ बालक थे। तभी से यहाँ पर अनाथों की सेवा शुरू हुई और लगभग 50 साल से अनवरत यहाँ पर अनाथ बच्चों की सेवा चल रही है और लगभग 150 बच्चे यहाँ से पल पोस कर जा चुके हैं और सरकारी नौकरी में है, कुछ प्राइवेट भी है, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, देश विदेश में गए हुए हैं, कोई गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं अभी हमारे बच्चे, बड़ी बड़ी कंपनियों में। लड़कियां लगभग 40 यहाँ से शादी करके जा चुकी हैं, जो अपना घर परिवार बसा चुकी हैं और यहाँ आती भी है जब त्योहार होता है, कोई भी जैसे घर में बेटियां आती है उसी प्रकार से ये आश्रम उनका स्वागत करता है। जो भी रीति रिवाज है सब करते हैं हम लोग। और अनाथ आश्रम के साथ साथ अब यहाँ पर वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं। लगभग 2 साल से हमने फिर से वृद्धाश्रम शुरू किया है, क्योंकि आज गुरुजी हमेशा कहते हैं कि समाज में अनाथ आश्रम की बजाय वृद्धाश्रम की ज्यादा जरूरत है। आज बालक अनाथ कम हो रहे हैं, वृद्ध अनाथ ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि बालकों को तो आजकल गोद लेने के लिए तैयार रहते हैं लोग। बहुत सारे दंपति ऐसे होते हैं जिनके पास संतान नहीं है, तो उनको अपनाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वृद्धों को कोई अपनाना नहीं चाहता। जिनके वो माता पिता है वो तक अपनाना नहीं चाहते, तो और कौन अपनाएगा। तो आज अनाथ वृद्ध हो गए हैं, बालक नहीं है, तो इसलिए हमने वृद्धाश्रम भी शुरू किया है परम पूज्य गुरुजी महाराज ने। और यहाँ पर वृद्धों के साथ साथ जो महिलाएं अनाश्रित हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, महिला भी है, और साथ में गौशाला भी है। ऐसी बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। अच्छा, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि देखो आपको भी पता है और आप देख भी रहे हैं समाज के अंदर भी, देश के अंदर भी, आजकल अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, उसको 2 वक्त का मतलब खाना देना बहुत बड़ा दुभर हो जाता है। बस यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं कब इसकी रैन कटेगी, पता नहीं कब इससे पीछा छुड़ेगा। लेकिन धन्यवाद है वो सभी के सभी वृद्धाश्रम चलाने वाले संचालक, मैं भगवान का रूप मानूंगा उनको, जहाँ वो उन व्यक्तियों को रखते हैं जो कि मतलब कमाई तो कहीं और खुआ के आते हैं, अपना परिवार चला के आते हैं, बहुत कुछ मतलब ज़रूरतें जो पूरी करनी होती हैं वो पूरी करके आते हैं सब कुछ। लेकिन तब उसकी एक ज़रूरत होती है कि भाई तब तक मैं कमाने लायक नहीं रहा हूँ, अगर मेरे प्राण कुछ दिन के हैं तब तक मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाए तो मैं आपका आभार सदा तक नहीं भुला सकता, मैं पूरी ज़िंदगी आपका आभार प्रकट करूँगा। लेकिन ऐसी नकम्मी संतानें आजकल हो गई हैं, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। तो इस कारण ये जो वृद्धाश्रम बने हैं और ये जो इनको चलाने वाले हैं, मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है जो कि आप इतने बड़े संचालक हैं, तो मैं तो यही कहूँगा